मतलब चुनाव आ जाएं तो इस दिल्ली में ही, देश की बात नहीं कर रहा हूं, अभी दिल्ली की ही करते हैं, तो कितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज यानी कि जहां अवैध निर्माण थे उनको रेगुलराइज किया जाता है। हर कोई कहता है, वो बीजेपी हो, आप हो या कांग्रेस पार्टी हो, सब। पर बुलडोजर चलने की बारी आती है तो गरीब पर ही चलता है। ऐसा क्यों होता है? संदीप जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और कहा कि गरीब का घर ध्वस्त और अमीर आश्वस्त। मुझे लगता है इसके पीछे से आपको सवालिया निशान हटा देना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, ये तथ्य है। और खास तौर से पिछले कुछ सालों में ये तथ्य और ज्यादा पुख्ता होता जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, न्यायिक हो, पाटने के बजाय तत्कालीन सरकार, मोदी सरकार, उसको गहरा करने की कोशिश करती जा रही है। और मुझे कहना पड़ेगा कि जो सूट बूट की सरकार के संरक्षण और संलिप्तता के कारण कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ता है कि चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों का की आय जो है वो 30 लाख करोड़ बढ़ जाती है, भारतवासियों की आय 97% कम हो जाती है। ऐसी सूट बूट की सरकार है जिसके चलते किसान 27 रुपया कमा रहा है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, और कहीं ना कहीं मुंह से निवाला छीना जा रहा है, पेट पर लात मारी जा रही है, और गरीबों के मकान को मलबा बनाकर ढहा दिया जा रहा है। 3 बातें मैं करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, आप जुबानी जमा खर्च की बात करेंगे तो बहुत सारे जुमले मिल जाएंगे, बहुत सारी तकरीरें मिल जाएंगी, पर करके क्या दिखाया? 2019, जस्टिस ढींगरा से आप पूछेगा, 2019 की जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच की, अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर दिल्ली में कहीं भी हो, इन सीटू रिहैबिलिटेशन के बिना तोड़ा नहीं जा सकता, बिना नोटिस के बुलडोजर पहुंच नहीं सकता। अगर इन सीटू रिहैबिलिटेशन नहीं होता है तो रीलोकेशन और रीसेटलमेंट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, संदीप जी, दर्शकों को जरूर सुनना चाहिए, ये जजमेंट राइट टू सिटी की बात करती है, कहती है कि गरीबों का अधिकार है शहर पर उसका पालन कौन कर रहा है? आपने सही जजमेंट का जिक्र किया है। रागिनी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए ना, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत जरूरी, अब बता दूं फिर सवाल पूछ लीजिएगा। अरे नहीं, सवाल नहीं पूछ रहा हूं, एक जानकारी जोड़ रहा हूं, रुकिए। 2019 का जो फैसला सुनाया, उससे पहले ही 2016 में दिल्ली में कठपुतली कॉलोनी है, एक स्लम है, झुग्गी झोंपड़ी, उसको हटाया गया। सौंदर्यीकरण करना है जी, दिल्ली बदसूरत दिखती है, आपका पुनर्वास किया जाएगा इस वादे के साथ। 6 साल हो गए हैं, आज भी वो लोग ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं, उनका पुनर्वास नहीं हो पाया है। अब आप बात जारी रखिए। संदीप जी, आप ये जानकारी दे सकते थे, आप लय तोड़ देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, बसंत कुंज में भी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही थी इसी भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के द्वारा। राहुल गांधी आधी रात को पहुंचे थे रोकने के लिए, बुलडोजर के आगे खड़े हुए थे कि झुग्गी झोपड़ी को नहीं तोड़ने देंगे। अजय माकन जी ने ये केस लड़ा और ये जजमेंट आई। इसके अलावा एक और कानून है दिल्ली में, मैं बताना चाहती हूँ, रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून, ये भी कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई, जो कहती है, ये कानून कहता है कि 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को जब तक स्थायी जगह नहीं मिलेगी, एक रेहड़ी पटरी वाले को भी हटाया नहीं जा सकता है। तो महत्वपूर्ण बात आपने पूछी, मैं भी पूछना चाहती हूँ, ये दोनों बताएं कि अगर गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाने की बात होती है तो उसे मलबा क्या देते हैं? 3 टप्पर है, मलबा है, हटा दिया जाए, उसके अंदर जीवित इंसान रहता है, वो मकान समझता है, पर आप मलबा समझते हैं। उसके लिए नोटिस की जरूरत नहीं है, आप मलबा बना के हटा देंगे। तो हर कोई अवैध कब्जा करता रहे, बात आती है तो ये कहा जाएगा कि अभी तो ये सबजुडिस अवैध कब्जों की राजधानी बन जाए दिल्ली, फिर सबजुडिस मैटर है, नहीं हो सकता। पर यहाँ पर एक सेंस ऑफ फेयर प्ले होना चाहिए ना। मेरा सवाल ये है, गरीब अगर अतिक्रमण कर रहा है उसमें अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं होना चाहिए। संदीप जी, मैं तो एक और बात कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इस दिल्ली शहर में, दिल्ली राजधानी में झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे भाई बहन जो हैं, वो कानूनी रूप से संरक्षित हैं, उन्हें हटाए बिना नहीं तोड़ा जा सकता। वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना, वो सीधा कहिए, चुनाव से पहले सब गरीबों के लिए आंसू बहाने लगेंगे, संदीप जी, हर एक लाइन तब ये बुलडोजर नहीं चलेंगे। तो मैं बात कैसे पूरी करूंगी? अब मुझे बोलने तो दीजिए। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि नहीं? कानून से संरक्षित वर्ग है,
उसका घर तोड़ने के लिए कानून की अनदेखी हो जाती है, और जो वर्ग संरक्षित नहीं है, जो अमीर लोग हैं, उनको संरक्षण देने के लिए कानून को ढाल बनाई जाती है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये आप भी अच्छी तरीके से जान रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान की बात ना करें, पर वो नफरत का बीज बोया जा रहा है बुलडोजर के माध्यम से, ताकि उसकी फसल चुनाव में काटी जा सके। ये हिंदू सच्चाई है मुसलमान देश तो की। एक कवर और है, मैं एक और बात गाज तो बोलूं, गरीबों एक पर और गिर बात रही है ना, बोलूं। हिंदू के मकान भी गिरे, गरीबों के मुसलमानों के प्रति- भी। गरीबों के उनकी प्रति आजीविका भी मोदी गई, सरकार की, हिंदुओं की, मुसलमानों की भी। संदीप जी, गरीबों के प्रति मोदी सरकार की मानसिकता को भी समझना पड़ेगा। मैं उसकी राजनेताओं अनदेखी नहीं की, जा सकती। राजनीतिक वो दलों की आपको- मानसिकता की बात कर रही हूं। आप उस सवाल को स्कर्ट क्यों कर रही हैं? चुनाव मैं से बिल्कुल पहले स्कर्ट नहीं कर रही हूं। सब आ जाएंगे, तब गरीबों के मसीहा बन जाएंगे सारे राजनीतिक दल। संदीप जी, आपका डिबेट ना होता बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप अपने खुद के बुलाए हुए पैनलिस्ट को सुनना नहीं चाहते। अगर आप 2 मिनट तक भी बोलने का मौका नहीं देंगे और हर एक लाइन को काट कर एक लाइन जोड़ेंगे, सवाल का जवाब तो फिर दीजिए तो ना। बहस हो ही नहीं सकती। सवाल का क्योंकि जवाब दीजिए। आप में भी बात सुनने का धैर्य होना चाहिए। हाँ। अब आपने 2 सवाल, तो सवाल का जवाब दीजिए ना। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। कहीं पर भी अनऑथराइज अगर कंस्ट्रक्शन होता है, अतिक्रमण होता है, तो उस पर एक जैसा रवैया होना चाहिए। इसमें कौन सी दो राय है? पर नहीं हो रहा है तो सवाल, अगर इसमें भेदभाव है, दुराभाव है, तो तत्कालीन सरकार से ही तो सवाल पूछेंगे। आप कहेंगे 7 साल पहले जाइए, अब 70 साल पहले जाइए, अब नेहरू जी को कटघरे में लाइए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको मोदी सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल तो पूछना पड़ेगा, और आपको कहना पड़ेगा कि इस तरह से आप कानूनी रूप से संरक्षित 2 कानून मैंने आपको बताए, उसके बाद भी आप झुग्गी झोपड़ी वालों पर प्रहार कर रहे हैं। उसके पीछे की आपकी मंशा असली क्या है? उसकी मंशा ये है कि आप उसमें हिंदू मुसलमान का खेल खेल सके, और कहीं ना कहीं एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ा सके। आज पेट्रोल का दाम 1 साल में 66% आगे बढ़ गया, डीजल 60% आगे बढ़ गया, धातुएं 25% आगे बढ़ गई, आलू 20% आगे बढ़ गए। अरे दाम बढ़ता जा रहा है, खरीदने के लिए जेब में पैसा नहीं है, गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। सीएमआई कहती है 97% लोगों की आय कम हो गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें नंबर पर पहुंच गए, हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 चलिए नंबर मुद्दे पर आ गए। आते हैं। तो ये सूट बूट की सरकार गरीबों की सरकार ठीक है है, ही नहीं ठीक ना। है, अभी तो ये हाँ। गरीबों का घर तो तोड़ेगी और अपने अमीर दोस्तों मुद्दे को पर बचाने रहते का काम हैं करेगी। सुकेश। 30 ठीक है, लाख ठीक करोड़ है रुपए रागिनी।